विष्णुदास जी, क्या भक्त इतने नाराज हैं कि बीजेपी से दूरी बनाएंगे और अखिलेश यादव, राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियां जो इस वक्त एकदम तीर धनुष ताने हुए हैं उसके साथ चले जाएंगे? पहले तो आप सभी को जय सिया राम, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से। और मैं आपको बता दूं, ये करोड़ों सनातनियों के आस्था के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि राम मंदिर में चोरी हो जाएगा, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये लोगों को तो राम नाम लूटना चाहिए। मैं ये लोगों ने, ये चोरों ने तो पैसा लूटा राम का, ये लोगों ने चांदी के ईंटें लूटे, मुकुट लूटे। ये ऐसे लोग को मैं तो कहता हूं, अगर आज सनातन बोर्ड का गठन हो जाता तो शायद राम मंदिर में चोरी नहीं होता। चंपत राय को, अनिल मिश्रा को और गोपाल राव को, ये सबको बचाया जा रहा है, मगर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी में योगी जी पर भरोसा है। और मैं आपको बता दूं, चाहे चंपत राय जी हो, चाहे गोपाल राव हो, इनको भी जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। हमको जानकारी मिला हुआ है कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को फोन किया और उसने कहा कि मैं चोरी रहा हूं कर, और आप खुलासा कर दो। 2027 का जो चुनाव है उसमें एक मुद्दा बन जाएगा। आप आज विपक्ष, ये किसने बताया आपको कि टिन्नू यादव ने फोन करके अखिलेश यादव को कहा कि भाई मैं चोरी करने जा रहा हूं और इसके बाद आप खुलासा कर दीजिएगा? जी, मुझे वो नाम भी मालूम है, मगर मैं बता नहीं सकता। ऐसे माफिया लोग हैं। तो सिर्फ टिन्नू यादव तो है ही नहीं, आप तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, सबका नाम ले रहे हैं। जी जी, सब शामिल हैं, सब शामिल हैं इसमें। अनिल मिश्रा जी, चंपत राय जी मुखिया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा भी समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के आदमी हो गए क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, मगर मैं आपको बता दूं, चंपत राय जी के इशारों पे ही चोरी हो रहा था। चंपत राय जी को पूरी जानकारी थी, मत चंपत राय जी ने नहीं बताया। कुंभ से पहले चोरी हो रहा था, मगर जब टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को फोन किया तब जानकारी हुआ। अखिलेश यादव को पहले तो टिन्नू यादव को निर्दोष माने कि उसने खुलासा करवा दिया अखिलेश यादव से? चंपत राय जी खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? चंपत राय जी के घरों में देखो, वहां जा करके देखो क्या हो रहा है। चंपत राय जी का योगी उमेश पुरी है ना, ठीक है महाराज जी, ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, रुकिएगा। ठीक है महाराज जी, रुकिए। योगी उमेश पुरी जी, क्या एक तो पहली बात यह है कि राम का मामला, इस पर सियासत तो होनी नहीं चाहिए। एक सुर में सब तरफ से आवाज जैसी आ रही है कि भाई जो भी चोरी करने वाले लोग हैं, जो भी दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको सजा मिले, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो ये देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि भाई चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोग अभी भी ट्रस्ट में बने हुए हैं। प्रावधान ऐसा बना दिया है कि उनको निकाल कर कोई फेंक ही नहीं सकता है, वहां से हटा ही नहीं सकता है। लेकिन क्या इसका सियासी फायदा अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को या विपक्षी पार्टियों को मिलने जा रहा है? मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे बीजेपी को भी विपक्षी पार्टियां घेर रही। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जो राम मंदिर में ये जो घटना घटी है, उससे संपूर्ण हिंदू समाज उसके मन में रोष है, दुख है। हम भी अपना रोष प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ तथ्यों को हमको समझना चाहिए। राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर की जो ट्रस्ट है उसके द्वारा एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने अपनी जांच दी, कुछ लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई, ये सब मीडिया में है और कानून के दायरे में हो रहा है। बहुत सारी बातें कानून के दायरे में नहीं हुई। देखिए अभी, लेकिन जो अभी तक हम सब देख रहे हैं वो कानून के दायरे में, लेकिन जो कानून के दायरे में नहीं दिखाई दे रहा, वो हमारे पास प्रमाण कहां से आ जाते हैं? भाई हम तो एसआईटी की रिपोर्ट पर मानेंगे ना। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो जांच कर रही हैं, उसको हम लोग मानेंगे ना। अन्यत्र वो कौन से स्रोत हैं जो जानकारी प्रकट कर देते हैं? वो अपने पास तो नहीं है। लेकिन बार बार महाराज जी बार बार चंपत राय जी का नाम ले रहे थे, लेकिन मैं आपके चैनल पर स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, चंपत राय जी के द्वारा एसआईटी के गठन की 24 घंटे के अंदर सरकार से यह प्रार्थना की गई और त्वरित उन्होंने हर जगह
इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है एजेंसी उनमें सहयोग किया है और वो कह रहे हैं जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं जाऊंगा। लेकिन चंपत राय जी का नाम घसीटना क्यों आवश्यक है? एक बात समझ लीजिए, जितने लोग हैं बार बार चंपत राय जी, चंपत राय जी, चंपत राय जी, आप समझिए कि इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि मेरे को इसी व्यक्ति को चोर मानना है तो यही चोर होगा। तो लेकिन एसआईटी ने भी तो उनको शक के दायरे से बाहर नहीं रखा है। देखिए, शक के दायरे से बाहर नहीं रखा। कैसे आप कह सकते हैं महाराज जी, जिसको एक सेकंड रुक जाइए महाराज जी, जिसको बिठाया गया है कि देखो तुमको चौकीदारी करनी है, जिसको बिठाया गया है कि देखो तुमको सबका इस पूरे बोर्ड का ध्यान रखना है, वो आदमी अगर कुछ नहीं कर पाया, 1 महीने तक अंदर खाने खिचड़ी पकती रह गई, एक एफआईआर तक दर्ज कराने ट्रस्ट की तरफ से कोई नहीं गया। चंपत राय जी ने 1 महीने पहले क्यों, जब पता लगा तब तुरंत क्यों नहीं एफआईआर करवाई? किस हैसियत से चंपत राय जी पैसे और क्या नाम है छापा पड़वा रहे थे कि जाओ उसके घर पर जाओ देखो कितना पड़ा? किस हैसियत से कर रहे थे वो? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। भाई चंपत राय जी भाग तो नहीं गई कहीं, चंपत राय जी वहीं है, चंपत राय जी वहीं है और हर चीज में सहयोग कर रहे हैं। भाई मैं चंपत राय जी सहयोग नहीं कर रहा हूं कि मुझे पता लगेगा कि अगर हमारे इस कार्यक्रम में कोई चोरी कर रहा है तो मैं तुरंत जाकर उसकी शिकायत करूंगा ना, कि अपना किसी भाई बंधु को भेज के पहले पता करूंगा कि चंपत राय जी को विद्यानाथ जी पता लगा तो एसआईटी का गठन हुआ ना। चंपत राय जी एक ट्रस्ट के महासचिव हैं, तो उसी सचिव ने, उसी महासचिव ने एसआईटी के गठन की बात को कबूला, एसआईटी गठन हुई और कार्रवाई हो रही है। 1 महीने के बाद ना कर रहे हैं। तब तक तो चिड़िया खेत चुग गई थी। कुछ नहीं हुआ है, कोई चिड़िया चुग के नहीं गई। जिनके विरुद्ध एफआईआर है उनके विरुद्ध जो पैसे थे वो मिले। आज के मुद्दे पर रहते हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि देखिए ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं और राम भक्त पूछ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अखिलेश कटियार जी, आप लोग राम के नाम पर और वोट बटोरने के काम पर लग गए हैं क्या? जी झा साहब, आप बहुत अच्छी चर्चा करते हैं और मुद्दे पे हमेशा रहने की कोशिश करते हैं। आप ये मान रहे हैं कि महीने भर खिचड़ी पकती रही, अभी तो कोई चुनाव आज तो है नहीं, चुनाव तो 2027 में। आप अगर कहें कि हम सवाल करना बंद कर दें, जहाँ साहब हम सवाल करना बंद कर देंगे। अगर हम चोरों पे, डकैतों पे, जो भगवान का घर लूट रहे हैं, जो जनता का दिया हुआ चंदा है, जनता का दिया हुआ दान है, उस पर डकैती होने दे और हम सवाल ना करें। अगर ये मेरा धर्म है तो हम ये शुरू, आप क्या चाहते हैं ये करें? नहीं, लेकिन अगर आपका धर्म क्या ये है कि टिन्नू यादव के नाम में यादव है, तो आप कहें कि टिन्नू यादव को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो यादव है, चाहे उसके नाम में मिश्रा है, यादव है, कुछ भी हो, बंसल हो, अगर वो दोषी है और उसके खिलाफ आरोप हैं और दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि वो इस हेराफेरी में शामिल था, तो वो जाएगा जेल, उसको भुगतना पड़ेगा। इसमें आप लोग जात धर्म क्यों निकाल कर ले आ रहे हैं? साहब आप नहीं, मैं कोई जात धर्म नहीं निकाल रहा हूं। आप ये मानते हैं ना 1 महीने तक चंपत राय दाल और मिला के दाएं बाएं करते रहे? ये तो आपने भी बोला ना, हम तो पूरा देश ये बोल रहा है कि जब 5 जून को ये जानकारी मिल गई थी, आप छापा मरवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 1 महीने तक आप तो सबूत मिटाते रहे। ये बंसल जो हैं, चंपत राय, बंसल, गोपाल राय और ये सब लोग तो सब करके और बाद में छोटे कर्मचारियों के सर फोड़े दे रहे हो आप। ये तो पूरा देश ये बोल रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी, इस बात पर खूब चर्चा हो रही है और इस बात पर कोई, आज राम भक्त जो है ना, वो सिर्फ एक ही बात देख रहा है और चाह रहा है कि जो भी दोषी हैं इस मामले में उनको सजा हो। लेकिन जब अखिलेश यादव कहते हैं कि इन चंदा चोरों को ना कोई अब चंदा देगा ना वोट देगा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? वोट क्यों लेके आ रहे हैं? आप कहिए ना कि ये जो चंदा चोर हैं इनके खिलाफ सजा हो, आप सरकार पर दबाव बनाइए कि भाई इसको कितनी जल्दी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इस पूरे मामले की सुनवाई हो। लेकिन आप लोग जब वोट को ले आते हैं तो आप लोगों की जो मानसिकता है ना वो दिखाई दे जाती है।